गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक अड्डा। दोस्तों मैं इंद्रजीत प्रजापति आपका एग्जाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज। हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, औसत। औसत निकालने के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालना और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 2n-1 के द्वारा निकालना। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। तो आज की हेडिंग होगी दोस्तों, संख्याओं को जोड़ना घटाना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। यह आज की हेडिंग होगी। अर्थात एवरेज में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, या उसका डिवाइड कर दिया जाए, या उसका कई गुना कर दिया जाए। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, चार संख्या का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सलूशन निकालते हैं। पहले बेसिक देखेंगे। क्योंकि संख्याएं चार दी हुई हैं, चार संख्या दी हुई है, तो मान लेंगे हम लोग लेट माना ए बी सी और डी चार संख्याएं हैं, चार संख्या है, ये चार संख्या हो गई। और एवरेज इक्वल आप जानते हैं टोटल संख्या का योग अपान टोटल नंबर। तो क्या हो जाएगा? टोटल संख्याओं का योग कर देंगे 1 + b + c + d अपान 4। यह तो हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। इतना हो गया। अभी कंडीशन क्या दे रहा है? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। तो अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। प्रत्येक संख्या में तो क्या हो जाएगा? अब जो होगा अब एवरेज प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, अर्थात चारों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है। a + 3 + b + 3 + c + 3 + d + 3 अपान 4। और हाँ दोस्तों, इन चार संख्याओं का औसत जो है वह 27 दिया हुआ है। अर्थात इस a के स्थान पर हम लोग 27 रख सकते हैं। इक्वल करके इसको 27 रख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसका हो जाएगा a + b + c + d + 12/4 हो जाएगा। अभी आप इसको अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि भिन्न आपने पढ़ा होगा। c + d अपान इसको 4 कर सकते हैं और इसको 12/4 कर सकते हैं। अब जबकि आप देख रहे हैं यही तो है, इक्वेशन 1 यही तो है, और यह जो है 27 के बराबर है। यह जो है 27 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर औसत चार संख्याओं का 27 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 27 रख देंगे। एवरेज इक्वल यहाँ पर 27 रख दिया जाएगा और प्लस
ये कट जाएगा 3 से, 27 + 3 = 30। अर्थात एवरेज में कितने का परिवर्तन हुआ? 3 का। पुराना एवरेज जो है 27 है, अभी नया एवरेज आया 30, अर्थात 3 का परिवर्तन हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एवरेज में परिवर्तन इक्वल एवरेज में परिवर्तन इक्वल टू 30 - 27 = 3। यही आपका आंसर हो जाएगा 3। एवरेज में परिवर्तन 3 हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन और सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल तरीके से बस हमने 4 संख्याओं को लिखा। पिछला बेसिक तरीका लगाया, एवरेज इक्वल टोटल संख्याओं का योग अपन टोटल नंबर, और इक्वेशन बना लिया। और यही जो यह 27 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर इन 4 संख्याओं का एवरेज 27 दिया हुआ है, तो हमने वह लिख लिया। फिर कंडीशन के हिसाब से हमने 3 जोड़ दिया चारों संख्याओं में। चारों संख्याओं में जोड़ने के बाद इसको हल कर देंगे, और आगे हल करने के बाद आ जाएगा 30। तो पुराना एवरेज जो है 27 है और नया एवरेज 30 आ गया। तो इस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा 3 का। आंसर 3 हो जाएगा। अब ये इसको छोटे तरीके से लगाया जाए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। इसको मिटा जाता है। अभी आप इसको ट्रिक से लगाओगे, ट्रिक से, तो इसका ट्रिक होता है नया औसत इक्वल टू पुराना औसत प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड। यहाँ पर यह लिख देंगे कितनी संख्या को जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, या डिवाइड किया जा रहा है, या फिर उसका गुना किया जा रहा है, तो n के स्थान पर उसको रख देंगे, कितने को जोड़ा घटाया जा रहा है। अब इसी पर आप लोग रख दीजिए। पुराना औसत क्या दिया था? 4 संख्याओं का 27 दिया था, और 3 जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ा जाएगा तो प्लस लेंगे, जब घटाया जाएगा तो ऋण लेंगे, और जब गुना किया जाएगा तो इसका क्रॉस लेंगे, और डिवाइड किया जाएगा तो भागे का निशान लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 27, और जोड़ा जा रहा है तो प्लस, और 3 चारों संख्याओं में जोड़ा जा रहा था तो 3 लिख देंगे, और इसको हल कर देंगे। 27 + 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये छोटे से तरीके से लग गया, और वह बेसिक था। तो दोस्तों, हम लोगों को बेसिक भी सीखना है और ट्रिक भी सीखना है, ताकि कभी भी जब हमें ट्रिक याद ना हो तो बेसिक फार्मूले को, बेसिक तरीके को प्रयोग करके हम लोग उसको हल कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यह 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में औसत को प्रत्येक संख्या को पहले की अपेक्षा 1/3 1/3 कर दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सेम इसी पर रख देंगे। नया औसत
नया औसत इक्वल पुराना औसत कितना दिया हुआ है 15, पुराना औसत 15 दिया हुआ है, 15 रख देंगे और इसका 1/3 किया जा रहा है, अर्थात अब यहाँ पर हम क्रॉस का प्रयोग करेंगे, इंटू का प्रयोग करेंगे, 15 गुणते 1/n के स्थान पर 1/3 कर दिया जा रहा है, सभी संख्याओं का 1/3 कर दिया जा रहा है इक्वल 5, अर्थात नया औसत 5 हो जाएगा। परिवर्तन कितना होगा, पहले क्या था 15 था, अभी 5 हो गया, तो परिवर्तन 10 का हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन तो यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्या का औसत 1 है। यदि प्रत्येक संख्या से औसत को घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सेम इसी पर रख देना आपको। नया औसत इक्वल कितना दिया हुआ है? पुराना औसत 1 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 1 दिया हुआ है, और यदि प्रत्येक संख्या से औसत को ही घटा दिया जाता है, अर्थात जितना औसत दिया हुआ है अब इसी को प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा है। पुराना औसत जो दिया है अब उसी औसत को प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा है, तो 1 और घटाने का मतलब ऋण लेंगे यहाँ पर, माइनस इक्वल 0, अर्थात औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नया औसत ये हो जाएगा 0। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। 24 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी? इसका सलूशन देखते हैं। और एक चीज देखिए दोस्तों, ये 5 सदस्य दिए हुए हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। एवरेज जो है, पुराना एवरेज 24 वर्ष है। 24 वर्ष दिया हुआ है एवरेज, और बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी? अर्थात 4 वर्ष बाद होने का मतलब है प्रत्येक सदस्य की आयु तो 4-4 वर्ष बढ़ेगी। प्रत्येक सदस्य की आयु 4-4 वर्ष इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार अब इसी पर देखिए, जब प्रत्येक संख्या या प्रत्येक सदस्य की आयु में परिवर्तन होता है तो औसत में फिर जो पुराना आपने देखा, नया औसत इक्वल पुराना औसत प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड इनटू n, इसी का यूज कर देते हैं। जब परिवर्तन सभी संख्याओं में हो, सभी सदस्यों में हो, तभी हम इसका यूज करते हैं, इस फार्मूले का। तो अब हमें क्या निकालना है? नया औसत
तो नया औसत निकालिए। नया औसत इक्वल पुराना औसत। पुराना औसत कितना दिया है? 24। और प्रत्येक सदस्य की आयु में परिवर्तन हो रहा है। 4 वर्ष बाद प्रत्येक सदस्य की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी। तो क्या यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, बढ़ने का मतलब है कि प्लस, और यहाँ 4 लिख देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। यही आपका नया औसत हो जाएगा। 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। तो बताइए कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत आयु क्या थी? इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज देखिए कि अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 27 वर्ष है। तो वर्तमान में सदस्यों की कुल आयु निकलेगी कैसे? देखिए एवरेज इक्वल होता क्या है? संख्या का योग, अर्थात टोटल अपान n इक्वल नंबर हो गया, और टोटल का मतलब टोटल नंबर का योग। यही तो होता है संख्या। तो हमें निकालना है कुल आयु, अर्थात हमें टोटल निकालना है। तो ये इसके पास जाएगा, 1 रास n होगा इक्वल टोटल होगा। तो हमें निकालना कुल आयु है। तो कुल आयु के लिए हमें क्या करना होगा? 27, एवरेज कितना दिया है? 27 इंटू, और 4 सदस्य हैं, टोटल सदस्यों की संख्या 4 है। तो कितना हो जाएगा?